प्रेशर आया कि वो शख्स उसी ट्रेन के नीचे जाकर सुसाइड कर देता है जिस ट्रेन के अंदर बम ब्लास्ट होते हैं। टारगेट बने रहे हैं मुसलमान हमेशा, तो बहुत आसान होता है कि एक मुसलमान को पकड़ के उसको टारगेट बना लेना, क्योंकि एक जो नैरेटिव बना दिया गया है कि मुसलमान जो है वो टेररिस्ट होता है, या टेररिज्म जब आता है लफ्ज़ तो उसमें मुसलमान का नाम ये नाम सबसे पहले आता है। मगर सही और सच्चाई जो है इससे परे है। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो हिटलर ने जो किया था, जिस तरह से वो हज़ारों और लाखों लोगों को जिस तरह से मार दिया था, वो हिटलर एक मुसलमान नहीं था। जिस तरह से आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री पे अगर उठाकर देखें, गोधरा का मामला देख ले या मुजफ्फरपुर का मामला देख ले, हर जगह मुसलमान ही मरे। पास किया गया था जिसका नाम था पेट्रियोटिक एक्ट। ये यूएस से शुरू हुआ, अभी इंडिया में इनडायरेक्टली उसको लागू कर दिया गया है, जिससे किसी भी इंसान को कभी भी कोई भी चीज में इंटरोगेशन करवा सकता है और उसको टेररिस्ट मतलब प्रूव कर सकता है। सच्ची घटना पर आधारित फिल्म हेमोलिथ की प्री मूवी रिलीज प्रोग्राम का इनेकाद कोलकाता मिल्ली अलामीन ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें कोलकाता व दीगर जिला के समाजी शख्सियात ने शिरकत की और इस फिल्म को देखने के बाद अदाकारों की तारीफ की। वहीं सरकारी हुकूमत के सिस्टम की पुरजोर मजम्मत की कि किस तरह से सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से कई बेकसूर लोगों को बलि का बकरा बनाया गया और सालों तक जेल में कैद रखा गया। आपको बता दें कि ये फिल्म वाहिद शेख नामी एक स्कूल टीचर की कहानी है, जिन्हें 2006 ट्रेन बम ब्लास्ट मामले में फंसाया गया और बेगुनाह होने के बावजूद 9 साल तक जेल में कैद रखा गया। जब कोर्ट ने उन्हें बेकसूर पाया तो 2015 में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। आइए सुनते हैं पूरी खबर अब्दुल वाहिद की जुबानी कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा और मौके पर आए मेहमानान ने मीडिया से बात करते हुए अपने किस तरह से ख्याल का इजहार किया। तो विजय गैसिलो अनेक जुल्म का मुकाबला करते रहे और आज आपके सामने। इस दौरान आपके फैमिली के अलावा और भी कौन से लोग थे, या जुडिशरी में कोई ऐसे लोग या थाने में हो जिन्होंने आपकी मदद की यहाँ तक पहुँचने के लिए? आपको कि फैमिली के अलावा जो इसमें आपने देखा होगा एक क्रैक कैरेक्टर बताया है विनोद भट्ट, जो बॉम्बे ATS के ACP थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनको पता था कि ये केस पूरा फेक है, ये बच्चे बेगुनाह हैं और वो हमको फ्रेम नहीं करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग हिम्मत रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, आप लोग सब छूट जाएंगे। लेकिन इतना प्रेशर आया कि वो शख्स उसी ट्रेन के नीचे जाकर सुसाइड कर देता है जिस ट्रेन के अंदर बम ब्लास्ट होते हैं। और पुलिस जो है उसको सुसाइड के केस को जो है एक्सीडेंट का केस बना के फाइल बंद कर देती है। एक दूसरा आयो लाया जाता है, वो दूसरा आयो हमारे खिलाफ वाटर टाइट चार्जशीट बनाता है और फिर आप देखते हैं कि 12 लोगों को, 12 बेगुनाहों को जो है सज़ा हो जाती है। मूवी में देखा गया है कि जब आप वहाँ पर, हमारी तारीख थी, हम लोग सब सुबह सुबह उठकर मैं नहा धोकर ईद के नए कपड़े पहन के तैयार हुए और हम सब ये सोच रहे थे खुशी खुशी से कि ये हमारे आज का आखिरी दिन है, आज जो है जजमेंट आएगा और सब छूट जाएंगे। मीडिया वालों का हम जो है वी का निशान बता रहे थे कि हमारी विक्ट्री है। लेकिन जब कोर्ट में जजमेंट आया वो हमारी उम्मीदों के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। तो कोर्ट में मीडिया वाले भी ये हैरत कर रहे थे कि जिसको छोड़ा गया वो रो रहा है और जिनको सज़ा लगी जो बेगुनाह है वो जो है नहीं रो रहे हैं, तो उनके लिए भी हैरत की बात थी। तो मुझे इसलिए गम था कि मुझे तो छोड़ा गया है लेकिन 12 बेगुनाहों को सज़ा लग गई है, इसलिए मैं रो रहा था। आने के बाद ही हमने सोचा कि हमको वकालत करनी चाहिए, क्योंकि अभी रोज़ाना कोर्ट कचहरी जजों से जो है मुकाबला करना है, फेस करना है, तो हमको कानून की बारीकियाँ आना चाहिए। चूँकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, बाहर से ग्रेजुएशन था, तो इसलिए हमने कोर्ट से इजाज़त ली और हमने वकालत जो है पूरी की। आखिरी चंद अल्फाज क्या कहना चाहेंगे 12 लोगों के लिए? देखिए, मैं तो पिछले 7 साल से उन 12 लोगों के लिए यही कह रहा हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा बेगुनाह है, वो मुझसे ज़्यादा इस बात के हकदार है कि उनको रिहा किया जाए। उनको जो सज़ा लगी है, 5 लोगों को फांसी की सज़ा है, 7 लोगों को लाइफ की सज़ा है, वो बिल्कुल गलत सज़ा है, उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और अदालत को इंसाफ करके उन बच्चों को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने घर वालों के साथ आए और अच्छे से ज़िंदगी गुजारे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी क्या आंखें नम हो गई थी आपकी, और क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है पूरे हॉल में शायद ही कोई शख्स रहा होगा जिसकी आंखें नम नहीं हुई होगी। ये मूवी एक समझिए आई ओपनर है और इससे ये समझ में आता है कि किस तरह का जो है बर्बरियत का मामला जो है होता है जेलों के अंदर, किस तरह से बेगुनाह लोगों को भी वो लोग नहीं छोड़ते हैं। जब ट्रायल में हैं वो ऑलरेडी, उनके ऊपर जो केस है वो साबित नहीं हुआ है कि वो उसके
गुनहगार हैं, उसके बावजूद भी जिस तरह से जुल्म और ज़्यादती का मामला उनके साथ चलता आया है, तो इससे ये समझ में आता है कि यह एक आई ओपनर है और किस तरह से ये मामला सबों के साथ होता होगा जो जो जेल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग भी यहाँ मौजूद थे शायद ही किसी का आँख जो है वो भर नहीं आया होगा। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि एक आई ओपनर है। मेरे पीछे ये बोर्ड लगा है और इस बोर्ड में कुछ कमेंट्स है जो मैं पढ़ना चाहूँगा कि शमा जैदी कहती हैं कि एन इम्पॉर्टेंट फिल्म फॉर टुडे। गोविंद निहलानी साहब कहते हैं कि ऑनेस्ट फिल्म। अमोल पालेकर साहब का नाम आप लोग सबों ने सुना होगा, बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने कहा है टॉर्च बियरर। आनंद पटवर्धन साहब ने कहा है मस्ट वॉच फिल्म। गुज़िश्ता कल मुंबई में ये प्री रिलीज़ हुआ था और वहाँ तीस्ता सतलवात मौजूद थी। तीस्ता सतलवात जो है वो मतलब फूट फूट कर रोने लगी और भाई शेख साहब को जाके वो गले लगाने लग गई कि आपके साथ इस तरह से जुल्म हुआ है और इतना कुछ आपने सहा है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर जाएं। 27 तारीख को रिलीज़ हो रहा है। बुक माई शो में मैं ऑलरेडी देख पा रहा हूँ कि दिखा रहा है कि ये रिलीज़ होने वाली है। PVR, आइनॉक्स, कार्निवल, सब जितने भी फिल्म हॉल्स हैं इन सब में आ रहे हैं। तो 27 तारीख को लोग अपने दोस्तों के साथ जाएं क्योंकि बहुत कुछ इससे जानकारी हासिल होती है और लोगों के आँख खुलते हैं और आगे चलते हैं। तो ये तो देखिए आज़ादी के बाद से चलता चला आया, ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ अभी हो रहा है। हमारे साथ हमेशा जो है वो सौतेला व्यवहार किया गया है और एक सॉफ्ट टारगेट बने रहे हैं मुसलमान हमेशा। तो बहुत आसान होता है कि एक मुसलमान को पकड़ के उसको टारगेट बना लेना, क्योंकि एक जो नैरेटिव बना दिया गया है कि मुसलमान जो है वो टेररिस्ट होता है या टेररिज्म जब आता है लफ्ज़ तो उसमें मुसलमान का नाम ये नाम सबसे पहले आता है। मगर सही और सच्चाई जो है इससे परे है। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो हिटलर ने जो किया था, जिस तरह से वो हज़ारों और लाखों लोगों को जिस तरह से मार दिया था, वो हिटलर एक मुसलमान नहीं था। जिस तरह से आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री भी अगर उठाकर देखें, गोधरा का मामला देख ले या मुजफ्फरपुर का मामला देख ले, हर जगह मुसलमान ही मरे। तो वो जुल्म किसने किया? गांधी जी को किसने मारा? इंदिरा गांधी को किसने मारा? क्या मुसलमान ने मारा? मगर नाम हमेशा मुसलमान का रख दिया जाता है सामने और एक नैरेटिव बना दिया गया कि मुसलमान जो है इस टेररिज्म का जब नाम आता है तो वो मुसलमान ही होता है। जेएनयू के एक स्टूडेंट उमर खालिद को भी अभी निशाना बनाया जा रहा है, उन पर भी टेररिज्म का गतिविधियों का ये करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। बहुत सारे लोगों को अभी जो है वो कैद करके उन्होंने रखा है। खालिद सैफ़ी साहब हैं, उमर खालिद हैं और ऐसे बहुत सारे लोग आज जेल के सलाखों के पीछे हैं और उनको जो है फ्रेम करने की कोशिश की जाए। और पूरे ख़त्म होने तक मैं मूवी में रुका, मैं अपना काम को छोड़ के। मैं ज़्यादा तो वर्ड्स नहीं कहूँगा, सिर्फ यही कहूँगा तमाम आपके जितने भी सारे व्यूअर्स हैं, मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ये मूवी आप देख के आएँ, तब इनको आपको एहसास होगा कि एक्चुअली इस मूवी में क्या है। तो जितने भी सारे आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, आप प्लीज़ ये मूवी देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये इंसेक्ट्स में होता है जिस ब्लड को हम रंगीन नहीं देखते हैं, लाल नहीं देखते हैं, और यहाँ पर भी जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म इसी तरह से हो रहा है कि ऐसे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है कि उनका खून उन्हें दिख नहीं रहा है। ये फिल्म जो है पूरी तरह से इस बात को बताती है कि कैसे हिंदुस्तान में मजलूमों पर जुल्म किया जाता है, और सिर्फ किस लिए? ऐसा नहीं कि कहीं कहीं पर उनको जुल्म करने का शौक भी है, सिर्फ इसलिए कि अपने आकाओं को उन्हें खुश करना होता है। उन्हें यह बताना होता है कि अगर कोई किसी तरह की बातें, कहीं वारदात अगर हुई है तो उसका उन्हें कोई ना कोई कन्विक्ट चाहिए, कोई अक्यूज चाहिए, और अक्यूज लाने के लिए उनको कहीं से भी इंपोर्ट करना हो, कहीं से एक्सपोर्ट करना हो, वो कर लेंगे। और ये भी बताएंगे कि आज हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने में विक्टिम किसी भी तबके का हो सकता है, लेकिन वो एक बात जरूर उसमें तय है कि वो लोअर स्ट्रेटा का होगा। जैसा कि ये मुल्क उसी तरफ बढ़ रहा है, अब हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही क्लास होंगे, द अपर क्लास, जिनका नाम आप बहुत तेजी से सुन रहे हैं, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, और एक लोअर क्लास, हम जैसे लोग होंगे जो कहीं पर कहीं नहीं होंगे, सिर्फ दूसरों के सहारे जी रहे होंगे, और इसी सहारे पर मरने वाले लोग जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिनको तबले की तरह पीटा जाएगा, और उनका इस्तेमाल करके इस मुल्क में उन्हीं के नाम पर सब कुछ तमाशा होगा, और कमाई ये बड़े लोग 2, 4, 10, 100 लोग हिंदुस्तान को अपने हाथों में लेकर फिर से इस तमाम मजलूमों को, इन तमाम लोगों को
गुलाम बनाएंगे। यही चीज़ ये फिल्म डिपिक्ट कर रही है और एक आम मजलूम की आवाज़ को बहुत सशक्त रूप से उसने आवाज़ उठाई है। তো পুলিশ একটা মুসলিম অ্যাটাক করছে, ওতে তো একটা অন্য মুসলিমও মারা যাচ্ছে। তো যে মুভিতে একটা ডায়লগ ছিল, सभी तो एक मजहब का नहीं थे, लेकिन जब वो पुलिस ऑफिसर बोले वाजिद जी को, लेकिन अटैक करने वाला एक ही मजहब का है, ये लेकिन गलत है। ये प्रूव नहीं हो रहा जब वाजिद जी खुद मतलब इनोसेंट प्रूव हो गए। तो ये जो सिस्टम का एक माइंडसेट है जो पुलिस लोग को ऊपर थोपा जाता है कि देखो मुस्लिम मतलब ये टेररिस्ट है बाय डिफॉल्ट। देखिए ये सब मतलब शुरू हुआ 9/11 से। आप लोग जब देखेंगे 9/11 का जो इवेंट हुआ, ये लेकिन साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है कि 2 जेट प्लेन दो स्टेनलेस स्टील का बिल्डिंग से बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर को पिघला सकेगा और कुछ घंटों में पूरा बिखरा देगा। इट्स इम्पॉसिबल। इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्रीज बना है, मूवीज़ बना है, आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब में अभी अवेलेबल हो सकता है। इसका नाम है द लूज किया गया था, जिसका नाम था पेट्रियोटिक एक्ट। ये यूएस से शुरू हुआ, अभी इंडिया में इनडायरेक्टली उसको लागू कर दिया गया है, जिससे किसी भी इंसान को कभी भी कोई भी चीज़ में इंटरोगेशन करवा सकता है और उसको टेररिस्ट मतलब प्रूव कर सकता है। ये जो लाइब्रेरी हॉल है उसमें हम लोगों ने किया था और हम लोग इस केस के ताल्लुक से शुरू से ही जानते थे, क्योंकि जो लोग मीडिया से और जो लोग इस किस्म के मुसलमानों की जो हाल है, जिस तरह से फंसाए जाते हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर, जो लोग ज़रा सा पढ़ते लिखते हैं वो लोग जानते ही हैं। तो इस केस और जिस तरह के जो लास्ट के केसेस आते थे, तो हम लोग जानते हैं कि किस तरह से फेक केसेस लगाए जाते हैं। तो हम लोगों ने वाहिद भाई की ये किताब हम लोगों ने पढ़ा और उनकी जो ऑर्डील्स है जेल के अंदर, जिस तरह से उन्होंने और टॉर्चर सहा, पुलिस कस्टडी में टॉर्चर सहा, ये सब हम लोग जानते थे। तभी हम लोगों को कहना शुरू कर दिए थे और किताबों को हम लोगों ने काफ़ी फ़रोग किया। काफ़ी लोगों को इस किताब को हम लोगों ने दिया और लोगों ने पढ़ा और सराहा भी। तो यही है कि वाहिद भाई जब हम लोगों को बताया कि ये मूवी बनी है इसके ऊपर, तो हम लोग काफ़ी खुश हो गए, ताकि मूवी की जो रीच है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। और हम लोग किताब के इफ्तिताह के लिए काफ़ी कोशिशें की, मगर उस तरह से हम लोग पहुंच नहीं पाए। मगर आज हम लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी है कि ये मूवी के शक्ल में लोगों तक सच्चाई पहुंचेगी और लोग इसके जड़ तक तहकीक करेंगे और लोग दुनिया के अंदर हक का बोलबाला होगा और सच्चाई दुनिया के सामने आएगी इंशाअल्लाह। जैसे हम उस जगह पे अपने आप को फील कर रहे हैं, इसमें बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। टोटल स्पीचलेस हम लोग हैं। जो कौम हमारी है, इसको और कहीं से रिहाई नहीं है, किसी तरह से रिहाई नहीं है। भाईजान यहाँ तक आए जद्दोजहद करके, ये अल्लाह की तरफ से कोई करिश्मा है उनके साथ कि वहाँ से ATS के हाथों से निकल के बाहर आ गए। ये अल्लाह का करम है उनके ऊपर। अल्लाह उनको और हिम्मत दे और लोगों का मदद करने के लिए उनको हिम्मत दे। सामने सच्चाई लाए और हम बहुत स्पीचलेस है कि हम कुछ बोल सके, क्योंकि मेरे अंदर से रोंगटे खड़े हो गए हैं। और उनके साथ जो हुआ वो अभी हम यहाँ पे फील वही कर रहे थे कि शायद इतनी जालिम यहाँ की पुलिस और प्रशासन है, और इससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा वर्ड नहीं है। राज्य खागড়াগড়ে আমি আমাদের সংগঠন বন্দি মুক্তি কমিটি প্রত্যেকের বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম। গোটাটাই সাজানো ঘটনা, ডোমকলের গোটাটাই সাজানো ঘটনা, কেবলমাত্র তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে সারা পৃথিবীতে যে ইসলাম বিদ্বেষ আর আজকের মোদি অমিত শাহ পরিচালিত ভারত সরকারের যে নির্দিষ্ট ইসলাম বিদ্বেষ, সেই দ্বারা গোটাটা পরিচালিত হচ্ছে। দুর্ভাগ্য এটা যে বিচার বিভাগের আজকের ভূমিকা আমাকে এমার্জেন্সির সময়ে যে ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থা যেমন এক্সিকিউটিভের পায়ের কাছে মাথা নত করেছিল, কখনো কখনো বিচার বিভাগের ভূমিকা যেটা দেখলাম যে বছরের পর বছর আপনার ওঠেই না, মামলা ওঠে না। শনিবার হাইকোর্টে 6 বছর डेट पावा যাচ্ছে না। कि वो भी रिहा हो जाए, उनके घर वालों पे क्या बीतती है, पूरे सोसाइटी पे, पूरे फैमिली पे क्या बीतती है, ये सब ने देखा है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी कि जल्द से जल्द कोशिश की जाए कि बाकी सब जो हैं
उन्हें भी ऐसे ही रिहा मिले। और वाजिद भाई को तो हमने देखा है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, कम से कम एक ने हिम्मत करके वो कहानी को आगे लेके आए हैं, वो सच बात को आगे लेके आए हैं। तो इसमें कोई झूठ नहीं है, तो इसको सबको यकीन करना चाहिए। प्लस इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं कि अगर हम पे कोई जुल्म कर रहा है, झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत का साथ दें। ज़्यादातर मूवीज़ में दिखाया जाता है जुल्म के वजह से टेररिस्ट बन जाते हैं और गलत की वजह से हो जाते हैं। तो वो मैसेज जो है, और हिम्मत नहीं हारना, सच का साथ देना।